हेलो दोस्तों, आपका स्मार्ट स्टडी 78 में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बाल विकास में पढ़ने वाले हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनके व्यवहारिक उपयोगिता। तो आज ये टॉपिक आपका अधिगम का खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे पहले अधिगम लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण, परिणाम, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ इसकी अर्थ। तो ये हम नॉर्मली जान लेते हैं। आई होप कि आपने रिवीजन किया होगा। जो भी मैं क्लास कराती हूँ प्लीज़ उसका रिवीजन किया करें जिससे आपको याद रहे हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपका अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक में कई मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। तो क्या क्या सिद्धांत दिए हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक का भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया, लेकिन मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि सारे मैं एक साथ करवा दूँ। तो ये ओरल तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये क्या है, थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इसका पूरा नाम है और इसका अर्थ जान लेते हैं क्या है। इन्होंने दिया है त्रुटि और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये है सीखना, प्रयास ट्रायल और त्रुटि एरर किस द्वारा होता है। बार बार अभ्यास या प्रयास करने पर सही प्रक्रिया मिलती है। सही प्रतिक्रिया हमें तभी मिलेगी जब हम किसी चीज़ को, कोई हमसे चीज़ नहीं आ रही है, यानी कि कोई हमसे कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर हम उस कार्य को बार बार करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, उसको अभ्यास करेंगे, तो हम उसे गलती करके हम उसे सुधारेंगे। वही हमारा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत होता है। तो इसी तरह से थॉर्नडाइक ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है। चलते हैं आगे। जैसे कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी। आई होप कि आपको याद हो क्या था प्रयोग, क्या था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे में रखा। बिल्ली कई गलत प्रयास करती रही, अंत में यही लीवर दबाकर बाहर निकली। यानी कि जो मैंने बताया था कि एक पिंजरा था, मैंने इमेज भी बताई थी आपको। ये पिंजरा है, यहाँ पर एक दरवाजा है, यहाँ पर बिल्ली है, बिल्ली यहाँ पर लीवर है, लीवर को दबाती है। और लेकिन भाई जानवर है, जानवर को एकदम थोड़ी समझ में आ जाएगा कि ये इससे इससे दबाने से ये खुल जाएगा। नहीं, वो बार बार प्रयास करती रही, निकलने की कोशिश करती रही, और वो आखिरकार उसने लीवर पर पैर रख दिया और वो बाहर निकल गई खाने के लिए। तो इसके नियम में क्या है, नियम क्या थे, मैंने बताए थे कि 3 इसके प्रमुख नियम है और 4 इसके गौण नियम है। तो आइए चलते हैं, प्रमुख नियम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये है आपके, सबसे पहले तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। और गौण के मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिए हैं, आप उसको पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आगे। फिर आ जाता है आपका कि कक्षा में इसकी उपयोगिता क्या होती है, कक्षा में क्या उपयोगिता रहती है। तो बार बार अभ्यास कराना है, यानी कि क्लास में बच्चों को बार बार अभ्यास कराना है। किसी भी चीज़ को बार बार कर रहा है, अगर उससे वो चीज़ नहीं हो रही तो हमें उसको उत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। फिर आ जाता है गणित के प्रश्न हल करना, गणित के प्रश्न को हल कराना, ठीक है ना, ये भी इसमें आ जाता है। सही उत्तर पर प्रशंसा करना, यानी कि जो बच्चे की, अगर मतलब जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, वो बच्चे के अच्छे कार्य पर प्रशंसा करेंगे तो बच्चा और बेहतर करने की कोशिश करता है। बच्चे को प्रशंसा अच्छी लगती है, मतलब अपनी तारीफ अच्छी लगती है, तो वो बच्चा और अच्छा करने का प्रयास करता है और अच्छा अपना परफॉर्म करने की, मतलब और अच्छा अपना परफॉर्म देता है। फिर आती है गलतियों से सीखने पर अवसर देना, यानी कि अगर हमने, बच्चे ने गलती कर दी, अगर हम उसको डाँट देते हैं, तो बच्चा फिर आगे उस कार्य को नहीं करेगा। वह बोलेगा नहीं मुझसे हो ही नहीं रहा और टीचर्स हमको डाँट रहे हैं तो हम इस कार्य को नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चे ने गलती करी तो बच्चे को गलती पर डाँटो, लेकिन उस तरीके से कि बच्चा और करे। इस तरीके से नहीं कि बच्चे को अवसर ना दिए जाए, अवसर दिए जाएँ तभी बच्चा सीखेगा। चलते हैं आगे। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका पेवलॉव। पेवलॉव ने किस पर प्रयोग किया था? दूसरा नंबर आपका पेवलॉव का संबद्ध और प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो इवन इवन पावलॉव है, इसके कई इसके नाम हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगी। चलते हैं आगे। सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। ने क्या बोला है पेवलॉव ने कि 2 उत्तेजनाओं को जोड़कर सीखना है, यानी कि 2 उत्तेजनाओं को जोड़कर सीखना है इसमें। और इसके मैं बता दूँ जो इसमें मतलब पेवलॉव के जो सिद्धांत हैं, ये आपका संबद्ध का सिद्धांत है। इसको और क्या-क्या बोल सकते हैं? बोलते हैं, एक तो बोलते हैं शास्त्रीय, शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। इस पे लिखा नहीं जा रहा, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। शास्त्रीय अनुबंधन और आपका एक अनुबंधित अधिगम है, उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम है, और एक आपका प्रतिवादी अनुबंधन है, और आपका है ये लास्ट संबद्ध अधिगम। तो ये आपको जान लेने हैं, कोई भी नाम आ सकता है, इसको आपको अच्छे से देख सकते हैं। एक तो है आपका कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधित अधिगम, और आता है आपका उद्दीपन प्रतिक्रिया और प्रतिवादी अनुबंधन, और एक मैंने आपको बता ही दिया संबद्ध अधिगम। तो इसका प्रयोग जान लेते हैं कि किस पे प्रयोग किया था। प्रयोग क्या था, घंटी बजाकर कुत्ते को भोजन दिया गया, बाद में केवल घंटी पर लार आने लगी। यानी कि कैसे क्या था, मैं बता दूं आपको। इसमें क्या था कि कुत्ते को घंटी बजाकर, यानी कि पहले तो कुत्ते के आगे मतलब कोई कोई मतलब टुकड़ा गिर दिया मांस का, तो वो मतलब सॉरी भोजन भोजन दे दिया। तो वो भोजन देने के बाद कुत्ता, मतलब भाई जब भोजन आएगा तो कुत्ते के मुंह से लार टपकेगी, तो वैसे ही मतलब भोजन दिखाते गए और घंटी बजाते गए, तो इनको लगा कि, तो है ना, तो इसमें मतलब ये बोला लगाया था कि भोजन आगे रख देते थे और मतलब भोजन के साथ ही घंटी बजाते थे। तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, तो इसी इसी को मतलब देखा गया था कि पेवलोव देख रहे हैं, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि भोजन दिखाने से और घंटी बजाने से क्या लार टपकेगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने भोजन रखना बंद कर दिया, घंटी बजाते थे, तो घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि क्या लार टपकनी बंद भी हो सकती है, तो उन्होंने फिर मतलब भोजन नहीं देते थे, केवल घंटी घंटी बजा दिया करते थे, फिर कुत्ते की लार टपकना बंद हो गई। तो मतलब वो भी मतलब उसके भोजन लाने से लार भी टपकी और नहीं देने से बंद भी होगी, तो मतलब दोनों प्रतिक्रियाएं हो सकती थी। तो कक्षा में क्या सिखाया था, क्या उपयोगिता है कि घंटी बजते ही छात्र अनुशासन में आ गए, घंटी बजते ही छात्र अनुशासन में आ जाएं, अच्छे वातावरण से पढ़ाई में रुचि बढ़ाना, प्रेरणा उत्पन्न करना, यही आपकी पेवलोव की। फिर आ जाता है आपका स्किनर।
स्किनर का पूरा नाम क्या है? BF स्किनर। इसका अर्थ क्या है कि पुरस्कार और दंड सीखना, यानी कि पुरस्कार और दंड के द्वारा सीखना। क्या सीखना, देखते हैं आगे। इसमें कक्षा की क्या उपयोगिता दी गई है, ये जान लेते हैं कि अच्छे कार्य पर पुरस्कार देना, स्टार ग्रेड या प्रशंसा करना, और फिर अनुशासनहीनता पर सुधारात्मक दंड देना। फिर आपके होमवर्क पूरा करने पर प्रोत्साहन, यानी कि जो अनुशासनहीनता, यानी कि जो अनुशासन को भंग करता है उसको सुधारात्मक दंड देना। ये नहीं है कि मतलब इतना बुरा दंड कि बच्चा स्कूल ही ना आए अगले दिन, ऐसा नहीं, अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आ जाता है आपका कोहलर का। तो मैं ये आपको थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट बता रही हूँ जिससे आपको सही रहे। कोहलर का सूझ का सिद्धांत, ठीक है ना। इसका नाम है वोल्फगैंग कोहलर। तो अर्थ क्या है इसका? समस्या का अचानक समाधान समझ में आना, समस्या का समाधान अचानक से समझ में आना। तो इसका में प्रयोग क्या था, प्रयोग किस पर क्या था? बंदर ने डंडे को जोड़कर केला प्राप्त किया। इसने, कोहलर ने क्या किया था कि बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया और उस पर दो छड़ी, यानी कि छड़ी ऐसी थी कि वो जुड़ जाए इस तरीके से। तो बंदर का नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान था बंदर का नाम। तो बंदर पर इन्होंने, चिंपैंजी पर, मतलब चिंपैंजी बोल सकते हैं हम, चिंपैंजी, ठीक है ना। चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि बंदर बार बार, मतलब चिंपैंजी बार बार उस केले को लेने का प्रयास कर, लेकिन हाथ नहीं पहुंचता। तो उसके दिमाग में आता है कि छड़ी पड़ी थी, छड़ी को देखा कि छड़ी मुड़ी तुड़ी है, तो वो छड़ी को ऐसे मतलब बार बार उससे प्रयास कर रहा था तब भी। तो उसके एक बार दिमाग में है कि इसको जोड़ के देखूं एक बार। तो वो ऐसे छड़ी को जोड़ा तो उसका वो छड़ी केले तक पहुंच गई। तो केला फिर उसके हाथ में आ गया। कक्षा में क्या उपयोगिता होनी चाहिए कि छात्रों को समस्या आधारित समाधान प्रश्न देना चाहिए, यानी कि जो छात्रों को समस्या समाधान आधारित प्रश्न देना चाहिए, सोचने का अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी बताओ क्वेश्चन का आंसर, नहीं, बच्चे को दिमाग लगाने देना चाहिए, विज्ञान प्रयोग करवाना, एक्सपेरिमेंट जरूरी है, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपको प्याजे का। प्याजे का क्या है? प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन प्याजे। तो चरण इन्होंने कितने दिए थे? 3, 4। ये आपके चरण हैं इसके, चार चार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है संवेदी गत्यात्मक, जो कि 0 से 2 वर्ष तक है। फिर आपकी पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 वर्ष है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें 7 से 11 वर्ष तक है। और औपचारिक संक्रियात्मक, जो 11 से प्लस, यानी किशोरावस्था तक जाती है। इसकी किशोरावस्था ये देख लेते हैं। उपयोगिता, कक्षा में क्या उपयोगिता होनी चाहिए? आयु अनुसार शिक्षण देना चाहिए, ठोस वस्तुओं से पढ़ाना चाहिए, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। तो मैं आपको एक बार इसमें बता देती हूँ कि ये कैसे कैसे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि संवेदी गामक, यानी कि जो आपकी संवेदी गामक है, तो इसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का होता है, यानी कि छोटा होता है, जो अपने मतलब घुटमन चलता है, इतना बड़ा बच्चा होता है। फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक में 2 से 7, यानी कि वो चीज़ों को जानने लगता है, मूर्त मतलब हो जाता है, वो अच्छे से चीज़ों को समझने लगता है। फिर मूर्त जो संख्या, जो चीज़ उसके सामने होती है, तो उसको वो अनुमान लगाता है ये किससे बनी हुई है, तो मूर्त क्रिया आ जाती है। औपचारिक आपको पता ही है कि औपचारिकता में वो मतलब विचार विचार करने लगता है। चलते हैं आगे। फिर आ जाता है आपका लेव-वाइगोत्स्की का सिद्धांत। लेव-वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? लेव-वाइगोत्स्की का अर्थ है कि सीखना सामाजिक वातावरण से होता है, ठीक है ना, समाज से सीखते हैं। और जीन पियाजे ने क्या दिया था आपको? संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना। मुख्य अवधारणा क्या है? GDP, निकटस्थ विकास क्षेत्र। स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग का मतलब है मचान ढांचा, या फिर मतलब टेम्परेरी मदद देना, ठीक है ना, किसी मतलब हमारे बड़े जनों के द्वारा किसी मतलब बच्चे को मदद देना, वो आपकी वो है मतलब। और ये GDP आपकी निकट है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम वो पैरा, ठीक है ना। फिर आ जाता है क्लास में क्या उपयोगिता होनी चाहिए। तो समूह कार्य कराना चाहिए, शिक्षक मार्गदर्शन देना चाहिए। सहपाठी अधिगम, सहपाठी अधिगम का मतलब है अपने सहपाठी के साथ अधिगम करना चाहिए ज़्यादा, ठीक है ना। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ रही हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको ये इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और इसकी जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।